नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका प्रोनाउन का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आज के अपने सेशन में हम एक बिल्कुल नया चैप्टर प्रोनाउन शुरू करने वाले हैं। क्या शुरू करने वाले? एक नया चैप्टर प्रोनाउन, ठीक है। और आज शाम तक मैं आपको नाउन की वर्कशीट भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो प्रोनाउन आज हम शुरू करेंगे। प्रोनाउन की अराउंड 5 क्लासेस होने वाली है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम पढ़ेंगे आज। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक क्लास होगी जिसमें आप प्रोनाउन के बारे में जानेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे, ठीक है। हम बढ़िया हैं जी। अब आप मेरे को कमेंट करके बता दो व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में आप कितना जानते हो, बस ये मैं जानना चाह रहा हूं। प्रोनाउन के बारे में आप अब तक कितना जाने हो। व्हाट इज प्रोनाउन? बताओ मेरे भाई, क्या है प्रोनाउन? नाउन की लास्ट क्लास की पीडीएफ में नीचे अटैच मिलेगी आपको नाउन की वर्कशीट। बताओ जी। रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, बहुत बढ़िया। रिप्लेसमेंट वर्ड है, ऐसा वर्ड है जो नाउन को रिप्लेस करता है। नाउन को रिप्लेस करता है। क्यों करे भाई नाउन रिप्लेस? नाउन को रिप्लेस करता है। क्यों करे भाई नाउन रिप्लेस? नाउन को रिप्लेस करने का कारण क्या है? क्या कारण है कि वो नाउन रिप्लेस करे? नहीं, नाउन के बारे में नहीं बताता है। नाउन के बारे में तो एडजेक्टिव बताता है। यूज्ड टू रिप्लेस द नाउन, बिल्कुल इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन ने रिप्लेस क्यों करा है? क्योंकि मेरे भाई नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, अवॉइड करने के लिए भाई नाउन का रिपीटेशन अवॉइड क्यों करना है हमें? बिल्कुल शेरजा, बिल्कुल भाई। नाउन का रिपीटेशन हमें अवॉइड करना क्यों है? नाउन का रिपीटेशन अवॉइड क्यों करना है? क्योंकि उससे लैंग्वेज की फ्लुएंसी खराब होती है, अंग्रेजों की फ्लुएंसी खराब होती है। फ्लुएंसी को मेंटेन करने के लिए, फ्लुएंसी मेंटेन होती है, फ्लुएंसी बनी रहती है। फ्लुएंसी बनी रहती। फ्लुएंसी क्या हो गया भाई? फ्लुएंसी मतलब धारा प्रवाह, गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल। तो ये धारा प्रवाह है, एक प्रवाह में इजी वे में चीजें चले। जैसे कि फ्लुएंसी ऐसे मान लो हम इंडियंस बोलेंगे आई लव यू। अंग्रेज, ये हमारी ये कोई फ्लुएंसी नहीं है। अंग्रेज बोले आई लव यू, लव यू। तो ये जो है ना लव यू, लव यू, पता नहीं कौन सा व्यू, ये फ्लुएंट इंग्लिश है। ये फ्लुएंट इंग्लिश है। तो इंग्लिश में, अच्छी इंग्लिश में फ्लुएंसी का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो प्रोनाउन क्या है? सर्वनाम इसे बोलते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन है ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए, जिससे धारा प्रवाह बना रहे। विद एग्जाम्पल समझो तुम। बताओ। सेंटेंस है, छोटा सा मैंने पैराग्राफ लिखा है। सब बॉय इज अ गुड गर्ल, सब बॉय इज जेंटल, सब बॉय इज वेल मैनर्ड, सबो रेस्पेक्ट्स हर टीचर पेरेंट्स एंड टीचर्स अलॉट। आप बोलोगे सर जी क्या कर रहे हो, सब्बो 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 क्या है यू, है ना? तो इसमें क्या हुआ? फ्लुएंसी हुई ना थोड़ी सी खराब। हाँ जी। लय ताल को अच्छा बनाने के लिए ताल से ताल मिला। तो
आप बोलोगे सब्बो इज अ गुड गर्ल, तो यहां सब्बो पहली बार आई है, नाउन पहली बार आया, बिल्कुल किम्मे दिक्कत को नहीं, यहां तक ये बढ़िया है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आगे बोलोगे सब्बो इज जेंटल, फिर सर जी तुम सब्बो ले आए, फिर से तुम सब्बो ले आए, अब फिर से सब्बो ले आओ, ये तो गलत बात है तुम्हारी, क्योंकि नाउन बार बार आए, नाउन रिपीट हो रही है ना बार बार, सेम नाउन बार बार रिपीट हो, ये अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगता, उनकी फ्लुएंसी खराब होती है। आप बोल के देखो, सब्बो इज अ गुड गर्ल, सब्बो इज जेंटल, सब्बो इज वेल मैनर्ड, सब्बो रेस्पेक्ट्स हर पेरेंट्स एंड टीचर्स अलाउड। दूसरी बार मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला नाउन को रिप्लेस करता है, सब्बो एक फीमेल है, और फीमेल पर्सन के लिए हम सी प्रोनाउन का यूज करते हैं, सी। तो दूसरी बार मैं सब्बो की जगह सी लिखूंगा। जैसे ही फिर नाउन रिपीट होगी, जितनी बार आगे नाउन आएगी उसकी जगह आप प्रोनाउन का यूज करोगे। अब देखो, पहले सब्बो सब्बो बोल रहा था, अब सी बोल के देखो, अब सी बोल के देखो, सब्बो इज अ गुड गर्ल, सी इज जेंटल, सी इज वेल मैनर्ड, सी रेस्पेक्ट्स हर पेरेंट्स एंड टीचर्स अलॉट। अब थोड़ा सा लगा फ्लुएंसी में, अब धारा प्रवाह से आया बोलने में। तो अब प्रैक्टिकली वे में आप समझे, अब प्रैक्टिकली समझे कि भाई मैं आके बता के चला जाता, प्रोनाउन नाउन की जगह आवे, बस टीचर्स ने हमें इतना बताया था बस जी। अब आप बोलो कि जी अब हमें समझ आया, बार बार नाउन आने से कुछ ऑकवर्ड सा लगता है, अजीब सा लगता है, फ्लुएंसी नहीं बनती, लेकिन अगर मैं आगे नाउन की जगह प्रोनाउन रख दूं तो थोड़ा सा फ्लुएंसी बनती है, धारा प्रवाह अच्छा बनता है। ठीक है, आगे बढ़े जी, आगे बढ़े, ओके, ठीक है। अब आपको ये डाउट है क्या कि देखो नाउन किस किस को रिप्लेस कर सकता है, नाउन रिप्लेस, देखो नाउन में क्या होता है, नाउन होता है मेरे भाई, नाउन होता है नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड्स, एनिमल बर्ड्स यहां आ जाएगा, या कोई थिंग्स, ये हमारी नाउन होती है। तो कोई पर्सन रिपीट हुआ तो मैंने ही सी यूज करा, कोई प्लेस रिपीट होगा तो भी मैं प्रोनाउन यूज करूंगा, कोई एनिमल बर्ड रिपीट होगा तो भी मैं यूज करूंगा, किसी थिंग का नाम रिपीट होगा तो भी मैं उसके लिए प्रोनाउन यूज करूंगा। अब एक बात याद रखना, पर्सन के लिए हम प्रोनाउन जो यूज करते हैं मेरे भाई, पर्सन के लिए हम यूज करें ही या सी या वी या यू या दे, पर्सन के लिए ये हम यूज करें। प्लेस के लिए या तो मैं इट यूज कर सकता हूं या मैं दे यूज कर सकता हूं। एनिमल बर्ड्स के लिए या तो मैं इट यूज कर सकता हूं या मैं दे यूज कर सकता हूं। थिंग के लिए या तो मैं इट यूज कर सकता हूं या मैं दे यूज कर सकता हूं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझाऊं थोड़ा सा, ये समझना जो दे है प्लूरल चीजों के लिए आता है, चाहे वो पर्सन प्लूरल हो चाहे वो कोई थिंग प्लूरल हो, दोनों के लिए आ सकता है। सबसे पहले मैं एक जगह आपको रिपीट करके दिखाता हूं, आई लिव एट ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। अब आप बोलोगे सर जी, जब एक बार आपने यहां पे ग्रेटर नोएडा नाउन का यूज कर लिया, तो दूसरी बार में वो नाउन अगर आई, आप उसी नाउन का बात कर रहे हो तो अच्छा नहीं लगता, तो मैं यहां पे दोबारा में ग्रेटर नोएडा की जगह इट यूज कर लूंगा। आई लिव एट ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा इज वेरी ब्यूटीफुल, अजीब सा लगा। अब मैंने बोला आई लिव एट ग्रेटर नोएडा, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, अब बढ़िया लगा, अब बढ़िया लगा थोड़ा बोलने में, अब बढ़िया लगा, हुआ ना है सही, सही है, समझ गए। अब मैं आपको बोलूं आई
हैव टू डॉग्स, द डॉग्स आर वेरी लॉयल। आजकल भाई साहब इंसान तो लॉयल मिलते नहीं, जानवरों में ही लॉयलिटी ढूंढी जा रही है ना। आप बोलोगे सर जी देखना यहाँ पे आई हैव टू डॉग्स, टू के बाद नाउन प्लूरल आती है इसलिए मैंने डॉग्स लिखा है। अब मैं उन्हीं डॉग्स की बात कर रहा हूं जो मेरे पास दो कुत्ते हैं ना, मैं उन्हीं डॉग्स की बात कर रहा हूं। अब दोबारा भाई वही डॉग्स अजीब सा लग रहा है। तो नाउन अगर प्लूरल है उसको रिपीटेशन को रोकने के लिए, चाहे एनिमल हो चाहे बर्ड हो कुछ भी हो, मैं दे यूज कर लूंगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा दे आर। बात समदन में आई कि नहीं आई? आई हैव टू डॉग्स दे आर वेरी लॉयल। बताओ मेरे पास दो कुत्ते हैं वे बड़े लॉयल है भाई। आई बात समदन में कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? ऊपर मैंने प्लेस एनिमल थिंग बर्ड के लिए इट का यूज करके दिखा दिया। मैं बोलू आई हैव अ फोन, द फोन इज वेरी एक्सपेंसिव, तो दोबारा मैं इट लिखूंगा, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, इट इज वेरी फाइन, इस तरीके से। हाँ जी वोकेबलरी हो गया पूरी एक क्लास में। वोकेबलरी तुम्हें सूंघनी तो थी। ये ऐसे है जैसे किसी इंसान को बहुत ज्यादा भूख लगी हो, बहुत ज्यादा, और आप उसके सामने से खाना ऐसे लाके उसे दिखा के और हटा लो, और फिर उससे बोल दो हाँ भाई खाना खा लिया तो झिक गया है। ऐसे ही वोकेबलरी की एक क्लास में मैंने आपको डेमो दिखा के, यार कैसी बात कर रहे हो, वोकेबलरी कैसे पूरी हो जाएगी। ठीक है आगे बढ़ो। तो जो प्रोनाउन होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बहुत प्रकार के होते हैं, वैसे तो आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको पर्सनल प्रोनाउन अच्छे से पढ़ना है। पर्सनल प्रोनाउन हमारे होते हैं ही सी इट आई वी यू दे। ही आता है सिंगुलर और वह होना चाहिए मैन, मेल। अब ठीक है वॉइस, अब वॉइस सही है।
अब वॉइस ठीक है मेरे भाई, अब सही होगी वॉइस, ठीक है। ओके, तो मैं एक बार सारी चीजें फिर से एक्सप्लेन करूं। ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे। ही आता है किसी व्यक्ति के लिए, मेल, एक व्यक्ति, जैसे मेरे सामने कोई एक लड़का खड़ा है मैं ही बोलूंगा, कोई एक मैन खड़ा है मैं ही बोलूंगा, कोई एक बुजुर्ग खड़ा है मैं ही बोलूंगा। सी आता है फीमेल के लिए, कोई एक लड़की, कोई एक औरत, कोई एक बुढ़िया, कोई भी खड़ी हो, सिंगुलर के लिए मैं सी बोलूंगा। इट कोई एक कैसी भी निर्जीव चीज हो, बॉटल हो, कोई जगह हो, कोई थिंग का नाम हो, किसी प्रकार का इट हो जाएगा। आई मेरे लिए, मेल के लिए, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, और वी, यू, ये भी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। और जो दे होता है वो दोनों के लिए आ सकता है, चाहे हो एनिमल हो, बर्ड हो, लिविंग बीइंग, लिविंग थिंग हो, या फिर ह्यूमन बीइंग हो, सब के लिए, ठीक है। अब आ जाती है इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे 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 इंपॉर्टेंट टेबल। इसके बिना आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हो, इसके बिना आप इंग्लिश सीख ही नहीं सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है दैट, वो अलग चीज है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, वो इंडिकेट करते हैं, वो ना वो डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, मतलब आपको इंट्रोडक्शन कराने के लिए आते हैं। दैट इज माई पेन, दैट इज योर शर्ट, इंट्रोडक्शन, परिचय देने के लिए वो आते हैं। यू प्लूरल है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर तुम इस टेबल है याद कर सको तो मैं तुम्हें इंग्लिश सिखा सकता हूं, और अगर तुम इस टेबल को याद नहीं कर सकते तो मेरी तरफ से सॉरी है, मैं तुम्हें इंग्लिश नहीं सिखा सकता हूं। साफ सीधी बात है भैया, साफ कहना सुखी रहना, ठीक है। ये मेरा सब्जेक्टिव केस है, समझा मैं दूंगा, याद तुम्हें करने पड़ेंगे। ये मेरा ऑब्जेक्टिव केस है, ये मेरा पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये पजेसिव प्रोनाउन है। ये केस है, इनको केस बोलते हैं। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव केस, दोनों बोल देते हैं इसको। या तो बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, या फिर इसको बोलते हैं एडजेक्टिव केस, एडजेक्टिव केस, एडजेक्टिव केस हो गया। और ये आपका हो जाता है पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है मेरे भाई। कैसे? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे होते हैं सब्जेक्टिव केस, ये होते हैं ऑब्जेक्टिव केस, ये होते हैं एडजेक्टिव, और ये होते हैं इनके पजेसिव प्रोनाउन। आई सब्जेक्टिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस, माई एडजेक्टिव केस, माइन पजेसिव प्रोनाउन, वी सब्जेक्टिव, अस ऑब्जेक्टिव, अवर एडजेक्टिव, और अवर्स पजेसिव प्रोनाउन। यू सब्जेक्टिव, यू ही ऑब्जेक्टिव, योर एडजेक्टिव, योर्स आपका हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउन। ही सब्जेक्टिव, हिम ऑब्जेक्टिव, हिज एडजेक्टिव, और हिज ही आपका पजेसिव प्रोनाउन। अब ध्यान रखना, देखो जो चीजें कॉमन है वो मैं लिख रहा हूं आपके सामने, जो चीजें कॉमन है वो मैं आपके सामने यहां पे नोट करूंगा, ठीक है। जैसे देखो ये हिज और हिज दोनों सेम होती हैं, ठीक है। जैसे ये हर और हर दोनों सेम होती हैं, जैसे ये यू और यू दोनों सेम होती हैं, ठीक है मेरे भाई। और जैसे कि ये इट और इट दोनों सेम केस होते हैं। इट और यू के सब्जेक्टिव केस भी वही है, यू का सब्जेक्टिव केस भी वही, ऑब्जेक्टिव केस भी वही, इट का सब्जेक्टिव केस भी वही, ऑब्जेक्टिव केस भी वही। हिज का पजेसिव एडजेक्टिव, ही का पजेसिव एडजेक्टिव भी हिज, और पजेसिव प्रोनाउन भी हिज। सी का ऑब्जेक्टिव केस भी हर, और एडजेक्टिव केस भी हर, ठीक है। ये है इनमें, ठीक है, ओके। अब मेरे भाई, अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप मुझे बताओ आई वेंट होम होता है या मी वेंट होम होता है? हर लव्स सिंगिंग होता है या सी लव्स सिंगिंग होता है? आप मुझे ये बता दो। सब भाई बिना एग्जाम्पल दिए कैसे समझ लोगे तुम? इतने ज्ञानी तो हम भी नहीं है जो बिना एग्जाम्पल के समझ ले, है ना। वो डायलॉग सुना है, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। तो ऐसी पजेसिव एडजेक्टिव का, सब्जेक्टिव केस का, ऑब्जेक्टिव केस का,
सबका एग्जाम्पल देगा तुम्हारा ये भाई, ठीक है, सबका एग्जाम्पल तुम्हें मिलेंगे। आई वेंट होम या मी वेंट होम, कौन सा होगा? आई वेंट होम या मी वेंट होम? हर लव्स सिंगिंग या सी लव्स सिंगिंग? अब मेरे भाई कोई भी बता देगा, इवन इवन शायद अर्जुन अभी तो नहीं बताएगा, 1 साल बाद अर्जुन भी बता देगा कि जी ये आई वेंट होता है, आई वेंट होम होता है, मी वेंट होम नहीं होता है, मी वेंट होम नहीं होता है। कोई भी बता देगा, इवन चुन्नू भी बता देगा भाई हर लव्स सिंगिंग नहीं होता है, सी लव्स सिंगिंग होता है, कोई भी बता देगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? मेरा क्वेश्चन आपसे, क्यों, काहे, ऐसा काहे होता है मेरे भाई, क्यों होता है? ऐसा होता क्यों है, क्यों होगा भाई ऐसा कि हम मी वेंट होम नहीं बोलते, आई वेंट होम बोलते हैं? क्यों? बताओ मेरे भाई, ऐसा क्यों? बस मेरा आपसे इतना क्वेश्चन है। बताओ भाई। नहीं, सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आता है, ये पर्सनल प्रोनाउन है इसलिए है। हाँ जी, प्रजापति एन के इन्होंने थोड़ा सा सही बताया है, सब्जेक्टिव केस होगा। क्यों होगा सब्जेक्टिव केस? सब्जेक्टिव केस क्यों होगा भाई साहब? इससे इससे बेसिक नहीं हो सकता कि फ्रेशर हूं बेसिक से पढ़ाओ, इससे बेसिक तो मैं कहीं नहीं मिलेगा। इससे बेसिक तो फिर वही है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, में वही पढ़ाऊं। वो पढ़ाने से फिर आपका एमटीएस तो क्लियर नहीं होगा। तो ये क्लासेस एमटीएस क्लियर कराने के लिए लगाई गई हैं, एमटीएस एग्जाम को क्रैक कराने के लिए लगाई गई हैं। शुरू में हमेशा सब्जेक्ट आती, ये कोई लॉजिक नहीं है। नहीं, देखो इंग्लिश में एक रूल होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये रूल होता है, ठीक है। वर्ब यहां पे मतलब मेन वर्ब है। मेरे भाई आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, सिर्फ एक बात याद रखनी है, जो सब्जेक्ट है हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है। मेन वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है, मेन वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट हमेशा दो चीजों के बाद आता है। जो ऑब्जेक्ट आता है ना, या तो वर्ब के बाद आता है, या तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होएगा मेरे भाई, या तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होएगा, मतलब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, या फिर प्रेपो प्लस ऑब्जेक्ट होगा। प्रेपो मतलब प्रेपोजिशन, प्रेपो प्लस ऑब्जेक्ट होगा। और ये बात भाई साहब आप अपना नाम भूल जाना, आप उनका नाम भूल जाना, पड़ोसियों का नाम, मम्मी पापा को तो मत भूलना, अपना नाम भूल जाना, लेकिन ये बात मत भूलना कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आवे, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये दो बात। और ये बात मैं बोल रहा हूं, मैं आपको 100 बार बताऊंगा इस बैच में, 100 बार। अगर किसी को मेरी बात झूठी लगे तो वो नोट करते रहना, सर ने 1 बार बता दी, 2 बार बता दी, 3 बार बता दी, कम से कम इस बैच में मिनिमम बोल रहा हूं 100 बार बताऊंगा ये बात, कि वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है इसलिए वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, प्रेपो को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है इसलिए प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट आता है, के बाद, पहले नहीं। ये बात याद रखना। आप बोलोगे सर जी ये वेंट वर्ब है और वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है इसलिए सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। ये वर्ब हैं और वर्ब से पहले कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता, सब्जेक्टिव केस आता है। अब तुम यहीं से समझ जाओगे सारी टेबल को। ये जो सब्जेक्टिव केस हैं ये सब्जेक्ट की जगह पे आएंगे, ये जो मेरे सब्जेक्टिव केस है ये सब्जेक्ट की जगह पे आएंगे, और ये जो मेरे ऑब्जेक्टिव केस हैं ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आएंगे। कहां पे आएंगे? ऑब्जेक्ट की जगह पे आएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे आएंगे। सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट भी इनका नाम इसलिए तो है।
सब्जेक्टिव केस मतलब ये सब्जेक्ट की स्थान लेंगे, ऑब्जेक्टिव केस मतलब ये ऑब्जेक्ट का स्थान लेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब मुझे बता दो कि क्या क्या आएगा, फटाफट, जल्दी जल्दी। 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट इनका आंसर दो। विल सिंग अ सॉन्ग, आई वी बोलूं, अस बोलूं, लेफ्ट अर्ली दे बोलूं, देम बोलूं, एम गोइंग टू स्टोर, आई बोलूं, मी बोलूं, इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही या मी बोलूं, बताओ क्या बोलूं? अरे दिस भी पढ़ाएंगे भाई, दिस भी पढ़ाएंगे यार, पढ़ाएंगे तो सब, लेकिन आप इस कलम से आगे बढ़ो, वो अलग बात नहीं है। आप मान के चलो आप इस रास्ते में जा रहे हो ऐसे, अब यहाँ पे कुछ कोई अलग अलग जानवर है, कोई चीज है, कुछ भी है, तो मैं जाता हुआ आपको जब यहाँ आया मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, इसके बारे में बता दिया, यहाँ पहुंचे इसके बारे में बता दिया, इसके बारे में बता दिया, और कोई चीज ना यहाँ छुपी हुई है। आप बोलो सर जी यू क्या है, या आप बताओ, हमें ये बताओ भाई, पहले मुझे वहां पहुंचने तो दो, तभी तो मैं वहां की बात बताऊंगा तुम्हें। तो एक कलम से आगे मत भागा करो, नहीं बताऊं फिर टैग करना, सर जी आपने ना ये बात नहीं बताई हमें, ये बात छोड़ दी आपने, तब आप अच्छे लगोगे। एक बात याद रखना, वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब मिलके, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब मिलके वर्ब है, और वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आवे इसलिए वी आएगा। ये वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आवे इसलिए दे आएगा। ये वर्ब है, वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आवे इसलिए आई आएगा, और ये वर्ब है, वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आवे इसलिए ही आएगा। अब तुमसे कोई पूछे ना, अब कोई तुमसे पूछे ऐसे, अब किसी से क्वेश्चन पूछना, किसी से क्वेश्चन पूछना कि भाई यहां पे ही आएगा, या जैसे यहां पे आई आएगा, मी आएगा, फटाक से बता देगा आई आएगा। उससे पूछना आई ही क्यों आया, मी क्यों नहीं आया, बता नहीं पाएगा। बहुत कॉमन में, ऐसा नहीं, बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन हम बहुत छोटी छोटी चीजों को ना भटक जाते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाता हूं। ये फटाफट तुम कर लोगे, वी आएगा, दे आएगा, और सी आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब से पहले, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस। अब मेरा क्वेश्चन यहां पे है, अब आप मुझे बताओ सब्बो हर्ट्स आई आएगा या सब्बो हर्ट्स मी आएगा, सब्बो हर्ट्स आई आएगा या मी आएगा? नहीं, ये पता तो हो, तो मतलब आंसर बता दे तो रीजन नहीं पता होता है, मैंने आपको रीजन बताया है बस, क्योंकि हम एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन उन्हें रटेंगे नहीं। पढ़ना सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है, लेकिन उन चीजों को पढ़ना है दिल से, मन से पढ़ना है, उन्हें रटना नहीं है कि आए रूल लिखा रूल रट लिया हमने, नहीं, उनको अच्छे से पढ़ेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे उन्हें अच्छे से। क्यों? अब मुझे ये बताइए भाई क्यों? आपने बोला जी आई गलत है, मी सही है, क्यों, काहे ऐसा हुआ, बताओ भैया, क्यों हुआ? आप बोलोगे सर जी वर्ब बैठी है यहां पे, वर्ब, और वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और ऑब्जेक्ट जो है ना, अगर मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव वर्जन लाओ ना भाई, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव वर्जन लाओ, सही इंसान को सही जगह बिठाओ, सही इंसान को। अब आपको ड्राइवर चाहिए तो इंसान ड्राइवर भी होता है, डॉक्टर भी होता है, जब ड्राइवर चाहिए तो जहां ड्राइवर की जरूरत है वहां ड्राइवर को बुलाओ, जहां डॉक्टर की जरूरत है वहां डॉक्टर को बुलाओ। ऐसा थोड़े ना ड्राइवर की जगह डॉक्टर बुला दोगे, डॉक्टर की जगह ड्राइवर बुला दोगे। ठीक है, आप बोलोगे जी मी इसलिए आएगा क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है। भाई इतनी सी बात आपको याद रखनी है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है, वर्ब या प्रेपो, वर्ब या प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, मतलब इनको ऑब्जेक्ट चाहिए बस, का ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता, लिख लेना इनको ऑब्जेक्ट चाहिए, बस इतनी सी बात है।
तो आई टीच, टीच वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, इस बार देम आएगा। यू स्लैप्ड हर आएगा, तुमने उसे चांटा मारा। यू स्लैप्ड हर, तुमने चांटा मारा उसे। मारा है क्या सच में ही चांटा? बताओ मेरे भाई। यू मतलब तुम, स्लैप्ड मतलब चाटा मारा, हर मतलब उसे तुम चाटा मारा, उसे मतलब तुमने उसे चाटा मारा, ये इसका मीनिंग है। ये नाउन है, ये वर्ब है। वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो इसलिए मैं सब्जेक्टिव केस नहीं लगा सकता, ऑब्जेक्टिव केस लगाऊंगा। कर लोगे भाई? अब दो क्वेश्चन आप मुझे बता दो, यहां पे क्या आएगा और यहां पे क्या आएगा, कारण सहित। आपको कारण बताना है। जब आप कारण बताने लग जाते हो ना, दे कर दिया मैंने, अच्छा सॉरी यार। पता है सारी सारी लड़ाई किस बात की है? लोग वर्ड्स पे जाते हैं, फीलिंग पे नहीं जाते। तो मेरी फीलिंग समझ गए ना, वहां दैम था, फीलिंग समझ गए ना। वर्ड्स पे मत जाया करो, फीलिंग पे जाया करो, भावनाओं पे जाया करो। कि मेरी भावना वहां दैम लिखने की थी, गलती से दे लिख गया। जब आप इन चीजों को समझ जाओगे ना, आगे वाले की भावना क्या है, फीलिंग्स क्या है। ये जो आजकल रिश्ते खराब, ये सब चीज हो रही है, मनमुटाव हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? कि लोग आजकल वर्ड्स, लोगों के लिए वर्ड्स मैटर कर रहे हैं, फीलिंग मैटर कर ही नहीं रही। फीलिंग और वर्ड, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। हम बॉयज में ये होता है, जो मेरा जितना सच्चा अच्छा करीबी दोस्त होगा, वो मेरे साथ उतनी ही बदतमीजी से बात करेगा। हमारे कुछ दोस्त हैं, कलीग बड़े अच्छे दोस्त हैं, बिना गाली के मेरे से बोलते ही नहीं है, लेकिन कभी मेरे को उनकी बात बुरी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है उनकी फीलिंग्स क्या है। अगर मुझे सबसे ज्यादा मेरी हेल्प भी वही करते हैं काम में, क्योंकि मैं उनकी फीलिंग्स पे जाता हूं। और कोई अजनबी मुझे गाली दे के दिखा देना भाई, आपके दोस्त आपको गाली दे, आपको बुरा नहीं लगता, क्योंकि आपको उनकी फीलिंग पता है। और आपको कोई अजनबी गाली दे के दिखा दियो भाई, है ना? क्यों? क्योंकि हम अजनबी की फीलिंग पे नहीं जाते, अजनबी के वर्ड्स पे जाते हैं, अपनों की फीलिंग पे जाते हैं। ऐसी फीलिंग पे जाया करो। यहां क्या आएगा? आप बोलोगे कुक्ड जो है वो वर्ब है, V2 है, और वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है, इसलिए सी आएगा, हर नहीं आएगा। हर ऑब्जेक्ट था और सी सब्जेक्ट था। और आगे यहां फॉर, किसकी से नहीं पता, फॉर प्रेपो है। फॉर एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपो को हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। आई तो सब्जेक्ट है, गलत, मी ऑब्जेक्ट है, इसलिए मी आएगा, इसलिए मी आएगा मेरे भाई। क्लियर है? ऑल ऑफ दे ग्रेटेड आई फॉर माई अचीवमेंट्स, बताओ कहां पे एरर है? आप बोलोगे जी ऑल ऑफ तो प्रेपो है, और प्रेपो के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आवे है, इसलिए दे सब्जेक्ट नहीं आएगा मेरे भाई, देम आएगा। ग्रेटेड वर्ब है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए आई नी मी आएगा। अब आपको डाउट आया होगा कि सर जी फॉर भी तो प्रेपो है, फॉर भी तो प्रेपो है, तो फिर इसके बाद आपने मी क्यों नहीं लगाया, माई क्यों लगा दिया? डाउट आ रहा है, अपने डाउट को संभाल के रखो। क्यों संभाल के रखो? क्योंकि मैंने अभी मी तो आपको पढ़ाया, माई वाला केस पढ़ाया ही नहीं है, पढ़ाया ही नहीं है। अब प्रेपो मतलब प्रेपजीशन, ये आपने इसका मतलब क्लास 1 नहीं देखी है। ये जो ग्रामर है ना, ये एक प्रकार का सस्पेंस वाली मूवी है। स्टार्टिंग में आप मूवी देखना शुरू करते हो, कुछ चीजें समझ आती है, आप सोचते हो अच्छा ये ऐसे है। मूवी आगे बढ़ती जाती है, आपको पीछे की बातें भी, आप आगे की कहानी समझते जाते हो, और पीछे की गुत्थी भी कुछ कुछ सॉल्व होती जाती है। तो ग्रामर एक सस्पेंस मूवी की तरह है। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, आपको पीछे की चीजें भी क्लियर होने लगेंगी। जैसे जब आप एडजेक्टिव पढ़ोगे, तो आपको कुछ नाउन की चीजें क्लियर होंगी उस टाइम पे। जब आप एडवर्ब पढ़ोगे, तो आपको एडजेक्टिव की कुछ चीजें क्लियर होंगी, जबकि आप एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब पढ़ोगे। जब आप लास्ट में पहुंचोगे, तब आपको, तब जाके कंजंक्शन में आपको फिर सब्जेक्ट वर्ब नाउन प्रोनाउन और समझ में आएगा।
है ना, ये ऐसे है। ओके, अब अगला जो मेरा है मेरे भाई, यहां फटाफट लिख लेना, यहां पे ही आएगा और यहां पे देम आएगा, यहां पे आई आएगा और यहां पे हर आएगा। प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब से पहले सब्जेक्ट। ठीक है, अब जो मेरा अगला केस है मेरे भाई, अब देखो दो केसों को हम निपटा चुके हैं मेरे भाई, दो केसों को हम निपटा चुके हैं, दो केसों को हम निपटा चुके हैं अब तक भाई। सब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्ट की जगह ले रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्ट की जगह ले रहे हैं। अब या तो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है भाई, या तो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है, और तो कुछ नहीं होता। तो क्या मैंने यहां सब्जेक्ट लिखा है? क्या मैंने इसको सब्जेक्टिव केस बोला है? नहीं बोला। क्या मैंने इसको ऑब्जेक्टिव केस बोला? नहीं बोला। इसका मतलब ये सब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है। ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसके लिए आता है? एडजेक्टिव किसके लिए आता है, बस मुझे इतना बता दो। एडजेक्टिव, वो गाना सुना है, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, मेरे भाई ये बने हैं नाउन के लिए। इनकी बस एक शर्त, जैसे सिमरन की एक शर्त थी, बाबूजी मुझे मेरे राज के पास जाने दो, इनकी सिर्फ एक शर्त, मुझे नाउन दे दो। अब नाउन कैसी भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सब्जेक्ट की जगह हो, ऑब्जेक्ट की जगह हो। भाई नाउन तो सब्जेक्ट की जगह भी आ सकती है, नाउन ऑब्जेक्ट की जगह भी आ सकती है। जैसे कि मैं बोलूं नाउन, मैंने बोला माई शर्ट इज ब्लैक। आपने बोला यहां पे जो शर्ट है ये नाउन सब्जेक्ट की जगह आई है। अब मैंने दोबारा बोला सी वोर माई टी शर्ट। आप बोलोगे सर जी यहां पे वोर वर्ब है, इसका मतलब वर्ब के बाद की ये वाली नाउन तो ऑब्जेक्ट है। तो नाउन तो सब्जेक्ट की जगह आ सकती है, ऑब्जेक्ट की जगह आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। नाउन सब्जेक्ट के रूप में भी सेम रहती है, केस बदलते हैं प्रोनाउन के। नाउन देखो, यहां भी अब मैं इसको शर्ट लिख दूं, सी वोर माई शर्ट, तो शर्ट ऑब्जेक्ट की जगह भी शर्ट ही रहेगी, सब्जेक्ट की जगह भी शर्ट रहेगी। कहने का मतलब है सिर्फ इतनी सी बात है, माई बोला है भाई मेरे बाद नाउन दे दो, अब चाहे उसे तुम सब्जेक्ट की जगह यूज कर लो, चाहे उसे तुम ऑब्जेक्ट की जगह यूज कर लो। जैसे कि यहां पे ये सब्जेक्ट था माई शर्ट, माई की एक शर्त मेरे बाद नाउन होनी चाहिए। नाउन सिंगुलर हो सकती है, प्लूरल हो सकती है, आपकी कैसी भी हो सकती है, प्रोनाउन आपका प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, कैसी भी नाउन हो सकती है। यहां पे देखो माई के बाद नाउन आई और सब्जेक्ट की जगह माई बैठा हुआ है, यह माई के बाद नाउन आई, ऑब्जेक्ट की जगह बैठा हुआ है। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है मेरे भाई, बस ये बोला है मुझे चाहिए नाउन। ठीक है, तो मैं बोलूंगा माई बुक, आवर बुक, योर बुक। आप ऐसे याद करो, हिज बुक, हर बुक, इट्स बुक, देयर बुक। अब बुक भी हो सकता है, बुक्स भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, की फर्क पैदा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी सिर्फ एक शर्त है, पॉजेसिव है ना, अधिकार, एडजेक्टिव है किसी नाउन पे, एडजेक्टिव नाउन के लिए आता है, ये नाउन के लिए अधिकार बताने वाला वर्ड है, नाउन के लिए अधिकार बताने वाला वर्ड है। वोर, वर नहीं, सी वर माई शर्ट, वह मेरी शर्ट नहीं थी, वियर की सेकंड फॉर्म होती है वोर, उसने मेरी टी शर्ट पहनी। आप तो किसी लड़की को ही टी शर्ट बना रहे हो, वह मेरी टी शर्ट थी, सी वर नहीं, वोर है वो, वोर। ठीक है मेरे भाई, इसकी सिर्फ एक शर्त, मेरे बाद नाउन दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब आप मुझे बताओ, आगे नाउन बैठी हुई है, नाउन, आपको ये देखना ही नहीं है कि वो सब्जेक्ट की जगह आया है, वो ऑब्जेक्ट की जगह आया है। दे लिख दिए क्या? क्या करूं मैं अपनी बुद्धि का, अकल का, भाई मैं थोड़ा सा भुलक्कड़ टाइप का इंसान हूं,
ऐसे मेरे से सिली मिस्टेक्स हुए तो उन्हें आप समझ जाना, मेरी फीलिंग्स पे जाना है ना, फीलिंग्स पे जाना। अगर मैं ऐसे सिली मिस्टेक्स करूं तो समझ जाना कि सर जी ऐसे ही है, सिली मिस्टेक्स करते ही हैं। अगर ये हमसे सिली मिस्टेक्स ना होती तो शायद हम फिर कहाँ होते, लेकिन तुम्हें नहीं पढ़ा रहे होते। शायद इसीलिए भगवान ने मेरे से सिली मिस्टेक्स कराई थी, क्योंकि फिर मैं जहां जो मेरा ड्रीम था वहां ना जाके मैं कहीं और पहुंचा और तुम्हें पढ़ाने लगा, है ना। शायद इसीलिए सिली मिस्टेक्स कराई थी। ये तो इंग्लिश की सिली मिस्टेक्स। अगर आपने मैथ्स की सिली मिस्टेक्स देख ली ना मेरी, तो मैं 8 × 7 बराबर 63 लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ मैं, मतलब पता नहीं क्यों होती है मेरे से। आप बोलोगे जहां जहां नाउन है, अगर नाउन है मुझे ये नहीं देखना, मैटर ही नहीं करता कि वो सब्जेक्ट की जगह पे है या वो ऑब्जेक्ट की जगह पे, मैटर ही नहीं करता। नाउन है, नाउन से पहले सिर्फ एक केस आ सकता है, एडजेक्टिव केस, इसलिए मेरे भाई माई आएगा। माई बोला है मुझे नाउन दे दो, टी शर्ट दे दी। माई बोला है मुझे नाउन दे दो, कार दे दी। माई बोला है मुझे नाउन दे दो, हाउस दे दिया मेरे भाई, हाउस दे दिया। माई बोला है मुझे नाउन दे दो, अवर दे दिया, अवर बर्ड। माई बोले मुझे नाउन दे दो, नाउन दे दिया। अब आप बोलोगे देखो जी हेल्प वर्ब है, अब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हर है? नहीं, हर ब्रदर ऑब्जेक्ट है। हर को चाहिए नाउन, ऑब्जेक्ट ये नाउन ही है। क्या इतनी सी बात समझन में आई मेरे भाई? क्या इतनी सी बात आपको समझन में आई? जो मैंने आपको समझाया वो आप समझे कि नहीं समझे? ये 3 केस आप समझ गए हो। अब आपसे कोई इन केस के बारे में पूछे, आप समझा दोगे, किसी को पढ़ा दोगे कि ये सब्जेक्टिव केस है। आज की सिर्फ बेसिक क्लास है, लेकिन आज की क्लास की बातें ही कम से कम 3 क्लास में चलेंगी। समझा दोगे किसी को कि जी ये वाले सब्जेक्टिव केस होते हैं, सब्जेक्ट की जगह आते हैं, और सब्जेक्ट की जगह वर्ब से पहले होती है, मेन वर्ब से पहले। ये ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह मेन वर्ब के बाद या प्रेपोजिशन के बाद होती है। ये एडजेक्टिव है, इनकी सिर्फ एक शर्त, मेरे बाद नाउन दे दो, चाहे कैसे भी हो, चाहे कैसी भी हो, चाहे वो सब्जेक्ट की जगह हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट की जगह हो। फिर मैंने गलती कर दी भाई, मैं क्या करूं, सॉरी। माई टी शर्ट इज ग्रीन, दिस इज माई कार, माई हाउस इज बिग। अच्छा योर, योर यार फीलिंग तो समझ जाओ ना, योर होगा ना, यू तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। लेकिन यू सब्जेक्ट जब बनेगा जब इसके बाद नाउन ना हो, लेकिन यहां तो नाउन दे रखी है, तो नाउन दे रखी है तो सिर्फ योर आएगा एडजेक्टिव केस, सिर्फ योर एडजेक्टिव केस आएगा। तभी तो मैं बोल रहा हूं भाई मेरी फीलिंग्स पे जाया करो, फीलिंग्स पे जाया करो, वर्ड्स पे मत जाया करो, ठीक है। तो सी विल वॉश माई क्लॉथ्स, वह मेरे कपड़े धोएगी। तो माई को चाहिए नाउन, नाउन दे दी। अब नाउन मैंने प्लूरल दे दी, मैंने सिंगुलर दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है मेरे भाई? नहीं ये इतनी भी मत दो जी सर जी, इतनी भी फीलिंग्स पे मत जाओ जी सर जी। सर जी ठीक है या जी सर ठीक है, जी सर जी वाला केस मत बनाओ, ठीक है मेरे भाई। और अब आ जाता है हमारा लास्ट, इस टेबल का लास्ट केस, पजेसिव प्रोनाउन। ये बोला है मेरे बाद नाउन मत ले आई हो बस तुम, मेरे बाद नाउन नहीं दिखनी जानी चाहिए मुझे, किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की मेरे बाद नाउन नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं खुद नाउन को लिए बैठा हूं, मेरे अंदर खुद नाउन समाई हुई है। इसकी सिर्फ एक शर्त कि मेरे बाद नाउन नहीं होनी चाहिए। ये सब्जेक्ट की जगह भी यूज हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट की जगह भी यूज हो सकता है, कहीं भी यूज हो सकता है, ये कहीं भी। भाई ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों में ही शर्त है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली, इन दोनों में नहीं है। ये तो कहीं भी आ सके है, ये कहीं भी आ सकता है, सब्जेक्ट की जगह हो, ऑब्जेक्ट की जगह हो, सिर्फ एक शर्त मेरे बाद नाउन दे दो, और ये बोला है मेरे बाद नाउन मत दो।
मेरे बाद नाउन मत दो। जैसे आप कोई शर्त रखते हो ना, कोई भी बात हो कि भाई आपको आपका पार्टनर कौन है, उसे छोड़ के किसी ही मेरा पार्टनर बना देना, और आपकी किस्मत आप ही को उसी का पार्टनर बनाती है। ठीक है, ओके। अब देखो इसको हम समझेंगे कैसे, थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। माइन का मतलब है माई प्लस नाउन। माइन में ऑलरेडी माई छुपा हुआ है, ऑलरेडी माई छुपा हुआ है, मतलब नाउन छुपा हुआ है। यह नाउन का मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, माई बुक। माइन मतलब माई प्लस नाउन। अवर्स मतलब अवर प्लस नाउन। योर्स मतलब योर प्लस नाउन। ये ऐसे है, नाउन रिपीट हो रही है ना, तो योर प्लस नाउन रिपीट होती है तो उसको योर्स कर देंगे। हिज मतलब हिज प्लस नाउन, हर्स मतलब हर प्लस नाउन, देयर्स मतलब देयर प्लस नाउन। बिना एग्जाम्पल के कैसे समझ आएगा मेरे भाई, कैसे समझ आएगा? हिज कैसे, वो समझ जाओगे आप। हिज ही ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव केस है और हिज ही पॉजेसिव प्रोनाउन है, वो आप समझ जाओगे। एग्जाम्पल ले लेंगे हम ऐसे। देखो, माई बुक, माई को बोला है, माई बोला है मुझे नाउन चाहिए, माई के बाद बुक आती है, माइन बोला है मुझे नाउन नहीं चाहिए, माइन के बाद बुक नहीं आ सकती। याद रखना, इनमें ऑलरेडी नाउन छिपा होता है, इनके साथ कभी भी नाउन नहीं आती है। दिस इज, बताओ क्या आएगा? माइन आएगा, माइन बुक आएगा, या माई आएगा? बताओ। अब देखो, आप बोलोगे जी माइन बोला है मेरे बाद तो नाउन आ नहीं सकती, ये तो आ नहीं सकता। और माई बोला है मेरे बाद नाउन आनी चाहिए, और नाउन आगे है नहीं, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। दिस इज माई, नहीं हो सकता। बोलते हो ना, जैसे कि इंग्लिश ट्रांसलेट करना हो, काजल तुम सिर्फ मेरी हो, तो काजल यू आर माई नहीं बोल सकते। अब बोलो, वो डायलॉग बोलो, काजल तुम सिर्फ मेरी हो, तो क्या बोला जाएगा? काजल यू आर माई। क्या सही है भाई? आपको लगेगा सही है, काजल यू आर माई, तुम मेरी हो, कैसे बोलेंगे बताओ? आप बोलोगे सिर्फ एक शर्त है, ये बोला है भाई मेरे बाद नाउन नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए माइन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिस ड्रेस इज, भाई साहब योर बोला है, मो नाउन दे दो, योर बुक, योर बुक आगे तो नाउन है नहीं, तो इसलिए योर तो नहीं आ सकता। योर्स बोला है, इसके बाद नाउन नहीं होनी चाहिए, नाउन दे रखी है, इसलिए ये भी गलत है। ये ठीक है, योर्स, इसलिए योर्स। बताओ। हाँ, अब सीखे ना तुम इंग्लिश, तुम गानों को ट्रांसलेट करना सीख जाओगे। अब बोला ना तुमने सही। काजल यू आर माई गलत है, क्योंकि माई बोले मुझे तो बाद में नाउन चाहिए, तो काजल यू आर माई काजल, काजल तुम मेरी काजल हो, तो काजल यू आर माइन हो जाएगा। अब ठीक है ये, अब सही है मेरे भाई। काजल यू आर माइन, काजल तुम सिर्फ मेरी हो, यू आर ओनली माइन, तुम सिर्फ मेरी हो, ऐसे बोलेंगे। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ो। अब टेस्ट योर सेल्फ में कुछ क्वेश्चंस है जो चारों सेट को, चारों चीजों को मिला के पूछे गए हैं। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, एडजेक्टिव केस, पॉजेसिव प्रोनाउन। कोर्स में जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ के तुम सीजीएल मेंस क्लियर कर दोगे, है ना? तो ये क्वेश्चन मेरे से मत किया करो प्लीज, प्लीज मत किया। तो सिलेबस पढ़ाने के बाद आप मॉक टेस्ट लगा लेना सीजीएल मेंस के, या तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद ये लगा लेना। ये बार बार मत पूछा करो, उससे अलग आपको एक वर्ड नहीं पढ़ना है। आई हैव मेट, सी आई सब्जेक्ट, हैव मेट वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ तो सी नहीं आएगा, हर आएगा। द नर्स इज टेकिंग केयर ऑफ, दे, द नर्स सब्जेक्ट, इज टेकिंग केयर वर्ब ऑफ प्रेपो, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपो को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए देम आएगा। मी डोंट नीड टू वेट फॉर सी, मुझे उसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे जी डोंट नीड वर्ब है, और वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आवे, इसलिए मी नो आवे, आई आएगा।
डोंट नीड टू वेट फॉर प्रेपो है, और प्रेपो के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस आवे, इसलिए सी नहीं आएगा, हर आएगा। आई डोंट नीड टू वेट फॉर हर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माइन फ्रेंड वॉन्ट्स टू मीट यू। अब मुझे बताओ यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा, आप मुझे बताओ, इस वाले को बताओ, यहां क्या आएगा बताओ मेरे भाई। सिर्फ ये बचता है थोड़ा सा जिस पे आपको लॉजिक लगाना है। माइन फ्रेंड वॉन्ट्स टू मीट यू, मेरा दोस्त तुमसे मिलना चाहता है। अच्छा, माइन आएगा, ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। आप बोल रहे हो जी माइन बोला है, मुझे नाउन नहीं चाहिए, हटा दी मैंने, हटा दी। अब माइन वॉन्ट्स टू मीट यू, अब भाई माइन कौन है, माइन मतलब माई प्लस नाउन, माइन मतलब माई प्लस नाउन, है ना, सही बात है। क्या सेंटेंस में नाउन आई है, क्या नाउन भाई तुमसे मिलना क्या चाहता है, कौन है, कोई जिक्र इसमें, मेरे पापा मिलने चाहा, मम्मी मिलने चाहा, दोस्त मिलना चाहा, गर्लफ्रेंड मिलने चाहा, टीचर मिलना चाहता है, दादा मिलना चाहा, दादी मिलने चाहा, कौन मिलना चाहा वह है। क्या आप ऐसे कभी ढूंढ पाओगे, क्या ढूंढ पाओगे, नहीं, सेंटेंस में जिक्र नहीं है, इसलिए मेरे भाई नाउन है ही नहीं। जब नाउन रिपीट होगी तब मैं माई प्लस नाउन को माइन करूंगा, यहां तो नाउन एक बार भी नहीं आई, इसलिए मेरे भाई आप फ्रेंड तो ठीक है, माइन को माई करोगे। अब आप बोलो सर जी आप कैसे समझोगे, ये कैसे समझाओगे हमें कि कहां पे क्या आएगा। देखो मैंने बोला दिस इज माई फोन एंड दैट इज योर फोन। सेंटेंस में बताओ मुझे कहां पे गलती है। भाई ये मेरा फोन है, ये मेरा फोन है, ये तुम्हारा फोन है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। भाई ये मेरा फोन, जैसे ऐसे दिस इज माई बॉटल, बॉटल, क्योंकि मेरे पास 2 बॉटल रखी हुई हैं। आप ऐसे मान के चलो दिस इज माई बॉटल, ये मेरी वाली बॉटल है और ये वाली तुम्हारी बॉटल है। दिस इज माई बॉटल एंड दैट इज योर बॉटल। बताओ गड़बड़ कहां है, बताओ कहां गड़बड़ है मेरे भाई। आप बोलोगे सर जी सेंटेंस तो गलत है, मतलब ग्रामेटिकली ठीक है लेकिन फ्लुएंसी के वे में गलत है, फ्लुएंसी के अकॉर्डिंग गलत है। आप बोलोगे दिस इज माई बोला है, वो चाहिए नाउन, बॉटल नाउन है, एंड दैट इज योर बोला है, वो चाहिए नाउन, नाउन है। लेकिन दिक्कत एक बात, आप एक बात पे दिक्कत आ गई मेरे भाई, नाउन बॉटल यहां भी और सेम वही नाउन अगर रिपीट होगी। अंग्रेजों को रिपीटेशन पसंद नहीं है, उनकी फ्लुएंसी खराब हो जाती है, वो आई लव यू नहीं बोल पाते हैं। तो चूंकि इस सेंटेंस में नाउन रिपीट हो रही है, तो इस केस में जब भी माई प्लस नाउन रिपीट होगी हम माइन करेंगे, योर प्लस नाउन रिपीट होगी हम योर्स करेंगे। तो अब होगा दिस इज माई बॉटल एंड दैट इज योर प्लस नाउन हम क्या बोले, योर्स। अब ठीक है, योर प्लस नाउन को क्या बोलते हैं, योर्स। समझे, बात समझन में आई कि हमको किस प्रकार से किस प्रकार के योर प्लस नाउन को योर्स में बदलना है, कहां पे बदलना है। ओके, बाकी की चीजें कल पढ़ेंगे क्योंकि टाइम हो गया है। मैंने अपना 100% दिया है समझाने में, फिर भी कहीं कोई कमी रह गई हो तो सॉरी मेरे भाई। अब आपसे कल मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें मस्त तरीके से, हंसते रहें, बोलते रहें। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।